नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। योग गुरु रामदेव का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। बाबा रामदेव की खासियत यह है कि उनको दुनिया देश के तमाम लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों पे अमल भी करते हैं, खासकर उनके योग के नुस्खों पर। लेकिन अगर बाबा रामदेव हजारों की मंच पे खड़े हों, हजारों के सामने मंच पर खड़े हों और वो ये कहे कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको वो सबक सिखाएंगे, वो कानून से बंधे हैं वरना वो सर कलम कर देंगे, इस तरह की बातें जब बाबा रामदेव करें तो आपके मन में क्या भावना आती है? सोचकर यही लगता है कि बाबा रामदेव को अचानक क्या हुआ, क्यों वो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अपने ही भाषण में बाबा रामदेव ये भी कहते हैं कि क्योंकि कुछ लोग संविधान की हवाला देकर ये कहते हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कर लो क्या करना है, हम कर सकते थे क्योंकि हमारे हाथ बंधे हैं, हम इस देश के कानून को मानते हैं। जब इस नजरिए से आप बाबा रामदेव का बयान सुनते हैं तब आपको क्या लगता है? इन्हीं दो पहलुओं पर बात करेंगे अगले 1 घंटे में। बड़ी बहस, कुछ खास मेहमान हमारे साथ रहने वाले यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव ने यह बयान हरियाणा के रोहतक में दिया था। कुछ लोग इसको भड़काऊ बयान बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इस बयान में कुछ भी गलत नहीं है। इस पर होगी बड़ी बहस कि क्या बाबा रामदेव अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बाबा रामदेव मामले को सांप्रदायिक कर रहे हैं, या फिर बाबा रामदेव के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, प्रधानमंत्री मोदी के उस विकास के एजेंडे की हवा निकल रही है जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें खुद बाबा रामदेव एक वक्त में क्या किया करते थे। इस पर करेंगे बड़ी बहस 5 तमाम बड़े मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये देखते हैं आज दिन भर की गतिविधि में किस तरीके से बाबा रामदेव आज देश की राजनीति की सुर्खियों में छाए रहे। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। भारत माता की जय, रामदेव ने फैलाया भय। इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं। मंच के नेपथ्य में हाथों में भगवा लिए संघ के भारत मां की तस्वीर और सामने भावुकता में उग्र होते रामदेव, कानून और संविधान का हवाला देते हुए, ठीक वैसे ही जैसे असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के लातूर में दे रहे थे। पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के, टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मुझे मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं, लेकिन हम देश के कानून का सम्मान करते हैं। एक ऐसे खड़ा होकर के बोल दे, इसलिए हुड़दंगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। हम इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई भारत माता का अपमान करे, एक नहीं हम हजारों लाखों के शीश कतल करने का सामर्थ्य है। तो ओवैसी को जवाब देते योग गुरु रामदेव उनसे मुकाबला करने लगे। किसी भी अपनी मातृभूमि को गौरव देना किसी मजहब के खिलाफ नहीं, और जो मजहब ये कहता हो कि अपनी मातृभूमि को गौरव मत दो, वो मजहब भी देश के हित नहीं। तो जिस भावना से ओवैसी ने भारत माता का नारा लगाने से इनकार किया था, अब उसी भावना के तहत रामदेव भी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। दोनों तरफ भावनाओं की इस आग में सियासत घी डाल रही है। या देशातल्या कोट्यावधी लोकांचं मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल, आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार देखील नाही। फडणवीस अपने बयान पर कायम हैं, तो भारत माता का नारा लगाने नहीं लगाने पर चल रहा बवाल भी कायम है। गुजरात के अमरेली से पूर्व बीजेपी सांसद दिलीप संघानी ने अपने स्कूल में नियम बना दिया है कि अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो उसे फॉर्म पर सबसे पहले भारत माता की जय लिखना होगा, नहीं तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा।
तो वहीं यूपी के बागपत में देवबंद दारुल उलूम के फतवे के खिलाफ खाप पंचायत ने भारत माता की जय नहीं बोलने वाले लोगों के बहिष्कार का फरमान जारी कर दिया है। जाहिर है ओवैसी की सुलगाई आग अब भावनाएं सुलगा रही है और योग गुरु रामदेव भी लगे हाथ इसमें राष्ट्रवादी छौंक लगा रहे हैं। नारे पर चल रहे इस विवाद के बीच हम तो पूछेंगे, क्या भारत माता की जय ना बोलने वालों के खिलाफ रामदेव के भाषण से माहौल और खराब नहीं होगा? तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या भारत माता की जय ना बोलने वालों के खिलाफ रामदेव के भाषण से माहौल और खराब नहीं होगा? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। आप ट्वीट भी कर सकते हैं #HTP और #नारे पर सियासत के जरिए, और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज IBN खबर पर भी हमको आपकी राय और सुझावों का इंतजार रहेगा। इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए जो इस वक्त बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका परिचय आपसे कराता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, CPI के नेता अमीर हैदर जैदी साहब, संघ के विचारक के तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ हैं, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के महासचिव मुफ्ती शमूम काजमी साहब मेरे साथ हैं जो कि बाबा रामदेव के पक्ष को समझाने की कोशिश करेंगे, और इस्लाम के जानकार के तौर पर फहीम बेग साहब यहाँ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले काजमी साहब मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बाबा रामदेव के मुंह से इस तरह के बयान अच्छे लगते हैं कि एक के बदले 1 लाख सर काट देंगे, लाखों सर गिरा देंगे, ये कहां तक जायज है? देखिए, स्वामी जी का जो अपना उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल राष्ट्र प्रेम से भरी हुई है, और उन्होंने जिस बात पे ये बात कही, मैं ओवैसी साहब के संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान से लेके और वीर अब्दुल हमीद तक और जंग आज़ादी के अंदर क्या सबने हिंदुस्तान की जय और भारत माता की जय नहीं बोली? इसका मतलब बाबा रामदेव धमकी देंगे? जिस तरह से मतलब बाबा रामदेव धमकी देंगे? नहीं, वो धमकी नहीं है, वो क्या है? वो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, ये धमकी, इसे धमकी नहीं कहेंगे बल्कि सुनाओ दोबारा, आप सुनेंगे? नहीं, आपने अभी सुना, आप चाहूँ तो दोबारा सुना दूंगा। कासमी साहब उसे लोरी कहेंगे? नहीं, आप कासमी साहब आपको इस बात का जवाब देना होगा। बाबा रामदेव एक इस वक्त देश के बहुत बड़े एम्बेसडर बन गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तमाम तरह की चीजें वो बेच रहे हैं आज की तारीख में। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गांधी के संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए या हिंसा के संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, गांधी के संदेश को ही आगे बढ़ाएंगे स्वामी जी। और मैं समझता हूं कि स्वामी जी के जो अंदर जो बात उन्होंने कही है वो एक भावना उन्होंने प्रकट की कि भाई अगर हम कानून का सम्मान करते हैं, आप मान रहे हैं उनसे गलती हुई, हम कानून का सम्मान करते हैं, ये गलती नहीं है, उनको माफी मांगनी चाहिए। एक्शन का रिएक्शन है, उनको माफी मांगनी चाहिए। ये एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन खराब होगा तो रिएक्शन खराब होगा, चाहे स्वामी हो, बाबा, चाहे मैं समझता हूं कि वो अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनकी करुणा पाएंगे, आप मालूम होगा मुझे पूरा दोस्ती को थोड़ा फिर बात कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लोरी सुना रहे हैं, वो सर कलम करने की बात कर रहे हैं, तो वो लोरी सुना रहे हैं। उन्होंने जिस आदमी को जवाब दिया उसका भी तो ये अंदाज अच्छा नहीं था कि उन्होंने बेवक्त जो है उनसे कौन कह रहा था क्या? उसे कौन सही कह रहा है? उन्होंने देश के किसी मजहब के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर उसे किसने सही कहा? तो उसे जो आपका मतलब तो ये कि आप RRS से मिलके एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नहीं, RSS से और अन्य उससे मत जोड़िए। आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। देश की सेकुलर जनता को बरकराने के लिए आप RSS से मत जोड़िए। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपके बयान को किससे जोड़ूंगा? बल्कि उन्होंने जो बात कही, भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से यहाँ के से कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने, अशफाकुल्ला खान ने क्या भारत माता की जय नहीं? हिंदुस्तान और भारत माता की जय में फर्क क्या है? कासमी साहब, बाबा की ओवैसी का जिक्र नहीं है, बाबा का जवाब दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए कासमी साहब, अगर बाबा रामदेव सही है, जिस वक्त आपने फतवा दिया था जिहाद के ऊपर, उस वक्त क्या आपकी RSS से कोई समझौता हो गया था? जब आपने जिहाद पे भी एक फतवा दिया था जिसपे आपकी अरेस्ट भी हुई थी, मैंने उस आंदोलन को लीड भी किया था, लेकिन आप मुझे बताइए उस वक्त उठा के जब ले गए थे तो RSS के हेडक्वार्टर में ले गए थे क्या आप, जहां आपसे समझौता हुआ कि ऐसे स्टेटमेंट का आप समर्थन करेंगे बैठ के?
नहीं, क्या ये देखिए, सेकुलर जनता के देखिए, मुंह पे तमाचा नहीं है जो इस देश के लिए लड़ा है? देखिए, कल वो जामिया साहब नगर का सुनिए, उस कल मोमेंट की जामिया अगर नगर बात का करना चाहते कल हैं, तो जामिया बाबा नगर ने का एक उस वक्त नौजवान भी- शहीद हुआ है, जय नहीं, वो हिंद करके अरे- शहीद हुआ है। क्या उसकी देशभक्ति में प्रश्न चिन्ह है? नहीं, वहाँ हमारा पे- अरे हमारा वो सुन अजीज लीजिए, था, हमें आपका उस बात का अजीज दुख था। है, और जिस तरह वहाँ से उस पर आदमी ने एक काम भी किया है, केंद्र हमें सरकार दुख का है इस बात नुमाइंदा वहाँ मौजूद नहीं था, जैदी कोई साहब, भी जैदी राष्ट्रवादी साहब, नेता वहाँ चलिए। मौजूद नहीं था। आप का- उसका जवाब देंगे मुझे? कम से कम काजमी साहब ने माना कि जो कुछ कहा वो ठीक नहीं था। मान नहीं रहे हैं नहीं जनाब। मान रहे। सुमित जी काजी आप- साहब ठीक था कि नहीं था? ये सिर्फ आरएसएस से बलगैया कर रहे हैं, जो इनके ओवैसी- चेहरे सुमित बेनकाब जी, हो चुके हैं। ओवैसी- आप ओवैसी ये कह रहे हैं का कि रामदेव मतलब आप RSS ठीक से कोई कहलवाइए। नहीं चलिए, है। मैं ये कह रहे हैं कि जो ओवैसी ने कहा पलट के इसलिए कहा। आप दोनों को क्रिटिसाइज करेंगे। जैदी साहब, आप देवबंद जैदी के साहब, फतवे का जैदी साहब, आप criticize बहुत- करेंगे। जैदी साहब, आज आप बहुत रामदेव तैयारी को से भी आए हैं। criticize करेंगे। जैदी साहब आज आप बहुत तैयारी से आए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अच्छे हैं, उग्र हैं, उग्र से एग्रेसिव हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं। मेरे एक बात का जवाब दीजिए। अगर एक महीने पहले जो बात कही 13 मार्च को ओवैसी साहब ने, अगर वो नहीं कही होती तो आज ये बयान आता? सर उनसे कहा किसने था? पहले कही मोहन भागवत जी ने, उसके बाद कहीं कहना चाहिए ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब को पूरी समाज ने क्रिटिसाइज किया, वो मुद्दा भी नहीं चल सका। फिर बात कह दी कहना चाहिए देवबंद ने, उनसे फतवा किसी ने लिया, पहला फतवा दिया हुआ, आप बाद में लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया आप पूरी लोगों ने सेकुलर जमात आप ने। लोग तो आज राजनीतिक रामदेव पार्टी जी में ने है कह दिया। जैदी साहब, आप तो लोग तो ये राजनीतिक पार्टी में है। आप लोगों ने कोई मूवमेंट क्यों नहीं खड़ा किया ये डेवलप- कि माननीय ओवैसी साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए? हम मांग करते क्यों हैं, नहीं? हमने मांग करने मांग से की। क्या होता है? हमने उनके आप खिलाफ मूवमेंट खड़ा करिए ना, आप तो सड़क की पार्टी है, सुमित आप जी, तो हमने आंदोलन वाली पार्टी जंतर है। मंतर पे उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, ओवैसी साहब के खिलाफ। हमने इस फतवे के खिलाफ भी आप प्रदर्शन महाराष्ट्र किया। क्यों नहीं गए? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का घेराव क्यों नहीं किया जहां ये बयान दिया गया लातूर में? हमारे यहाँ आज महाराष्ट्र के अंदर कल ये फतवा दिया, आज वहां पे प्रदर्शन हुए महाराष्ट्र के अंदर, वो फडणवीस के सुमित खिलाफ। जी मैं कुछ नहीं, हमारी पूरी पार्टी ने वहां प्रदर्शन नहीं किया रवि महाराष्ट्र के साहब, अंदर। इसमें अगर आप कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती चल रही है आरएसएस के बीच और ओवैसी के बीच, तो इस नूरा कुश्ती में आप भी अपनी राजनीतिक रोटियां भुना रहे हैं खूब जम के। नहीं सर, हम इस चीज पे राजनीति नहीं करते, हम नहीं। ये झूठी राष्ट्रवाद पे राजनीति नहीं करते सुमित जी। हम मजदूरों की सुमित जी, बात संबित करते हैं, पात्रा जी से किसानों कुछ की पूछना बात करते चाहूंगा। हैं। मैं संबित पात्रा की बारी आएगी, मैं अब संबित पात्रा, अखिलेश जी और राकेश सिन्हा के पास चलता हूं बारी बारी से। संबित पात्रा, मेरा एक सवाल, और इस सवाल को मैं 1 घंटे तक पूछता रहूंगा आपसे, बार बार, जब तक आप जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, पहला बयान लातूर में दिया गया 13 मार्च को, दूसरा बयान 3 अप्रैल को रोहतक में दिया गया बाबा रामदेव के द्वारा। दोनों ही जगहों पर आपकी सरकारों ने भड़काऊ भाषण देने के लिए मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? मैं उत्तर देता हूं। आप देखिए, पहले तो व्यक्तिगत रूप से हम इस चर्चा को करें, उससे अच्छा होगा कि एक व्यापक रूप से चर्चा को रखें कि आखिर ये भारत माता की जय पे इतने व्यापक रूप से आज चर्चा क्यों हो रही है। आप देखिए, अगर आप 5-6 महीने के अंतराल को देखेंगे, जो कि बहुत दिनों से धीरे धीरे बनता जा रहा था, कुछ नारे जैसे हिंदुस्तान के 100 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देश की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये कौन है? चाइना से कौन बोल रहे हैं? भारत माता की जय। ये चाइना से कौन बोल रहे हैं? क्या सर इस देश में मेरे चाइना के भाई रुक जाइए, चाइना के भाई मेरे रुक जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरे चाइना के भाई रुक जाइए, रुक जाइए, बात पूरी कर ले, फिर मौका दूंगा आप लोगों को। हाँ, मैं अपने चाइना के भाई से कहूंगा कि बीच में मन नहीं बोले, शांति से चाइना के बारे में सोचे बैठ के। यहाँ पे नंबर 1 आप उस मासूमियत के बारे में बता दीजिए ना। अरे चाइना के बारे में सोचिए, अरे सी जिनपिंग के बारे में सोचिए, काहे मेरे को परेशान कर रहे हैं? बारे में सोचिए सर, मैं कंप्लेन कर दूंगा सी जिनपिंग को। बारे में सोचिए। आप ऐसे मेरे बीच में चिल्लाएंगे तो मैं सी जिनपिंग को बोल दूंगा। जैदी साहब को मौका मिल रहा है डिफ्लेक्ट करने का। आप मेरे बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं सी जिनपिंग को बोल दूंगा। सरकारें क्या प्रोटेक्ट कर रही हैं बाबा रामदेव को और ओवैसी को? ये अच्छी बात नहीं है। जवाब दीजिए संबित जी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। संबित जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। क्या आपकी सरकारें प्रोटेक्ट कर रही हैं बाबा रामदेव को और ओवैसी को? क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया भड़काऊ भाषण के लिए? मैं जवाब दे ही रहा था, तभी एकदम चाइना से कूद पड़े। बोलिए। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, नंबर 1, ये इसमें व्यापकता से देखने की आवश्यकता है। नंबर 1, देखिए, मैं बता रहा था देश के 100 टुकड़े हो, इशरत जहान हमारी देश की बेटी है, याकूब मेमन, तुम कितने याकूब मारोगे? हर घर से याकूब निकलेगा। अफजल गुरु, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में देश को बांटने की, देश के खिलाफ जिस प्रकार का एक वातावरण बनाया जा रहा है, ये देखिए, सारे लोग बीच में बोलेंगे तो डिबेट कैसे होगा? बताइए जरा,
ये सारे लोग अगर बीच में बोलेंगे डिबेट कैसे? जैदी साहब, जी विनम्र निवेदन जैदी है, साहब, बोल लीजिए, बोल जैदी लीजिए। साहब, फहीम ये साहब, एक भारत मिनट, जैदी माता साहब, की फहीम जय साहब, एक बोलने में इनको कुंठा होती है, यहाँ जैदी साहब, डिबेट में फहीम भी साहब, हमें एक नहीं मिनट। बोलने देंगे। संबित पात्रा जवाब दीजिए, संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब दीजिए, क्यों मामला दर्ज नहीं कराया आपकी सरकारों ने दोनों नेताओं के खिलाफ? देखिए, जहां तक मामला दर्ज करने का सवाल है, ये सुओ मोटो कोई भी जाके मामला दर्ज कर सकता है, और जहां तक मुझे पता है किसी ने जाके पुलिस कंप्लेंट भी किया है। ऐसा नहीं है, कानून अपना काम करती है, मगर आप गलत तरीके, जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी का सवाल है, 50 मिनट का भाषण है, 50 मिनट में 45 मिनट से अधिक देवेंद्र फडणवीस जी ने यह चर्चा की है कि लातूर में पानी कैसे आए, जो गरीब किसान है वहां तक इरिगेशन कैसे किया जाए। मैं बता दूं आपको सुमित जी, पूरे विश्व में जो जल युक्त सीवर का प्लान देवेंद्र फडणवीस जी ने रखा है, उसकी प्रशंसा की गई है। 27 लाख लीटर पानी रेल के जरिए से लातूर लाया जा रहा है, यह पहली बार हो रहा है। आपको याद है कांग्रेस के मंत्री से पूछा गया था पिछले बार कि पानी नहीं है, तो उन्होंने कहा था क्या मैं पेशाब करूं? आप बताइए। देवेंद्र फडणवीस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ओवैसी साहब की बात कर रहा हूं, रामदेव जी की बात कर रहा हूं। देखिए, रामदेव जी के विषय में बात करना चाहते तो उस पर भी आ जाऊंगा। देखिए, रामदेव जी का हम सम्मान करते हैं, मगर उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मेरा कहना उचित नहीं होगा। खुद आपको लगता है रामदेव जी ने जो कहा वो ठीक कहा? मैं उत्तर देता हूं। नंबर 1, आप देखिए, जहां तक रामदेव जी का सवाल है, रामदेव जी की राष्ट्रीयता पे, रामदेव जी जिस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई शक, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। हम उनको बहुत चाहते हैं, देश चाहता है। जहां तक भाषा का सवाल है, देखिए, जहां तक भाषा का कौन हंस रहा है? वो सेवा नहीं कर रहे हैं देश की, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, किसको शक है? सेवा कर रहे हैं। अरे नहीं, सोनिया, अच्छा सर आप बोल रहे थे, नहीं देश तो सेवा सोनिया जी कर रही है, नहीं देश की सेवा तो केवल सोनिया जी कर रही है, राहुल जी बाकी कौन सेवा कर रहा है? 15 लाख करोड़ रुपए लूट के ले गए, वही लोग सेवा कर रहे हैं, बाकी कौन सेवा कर रहा है? बाबा रामदेव की भाषा को अप्रूव करते हैं? सीधे तौर पर जवाब दीजिए, बाबा की भाषा इस देश को 2 टुकड़े करने के लिए बहुत काफी है। अरे देश के 2 टुकड़े करने के लिए ओवैसी जी हैं, लगे हुए हैं। ओवैसी को सबने कंडेम आपके किया भाई है, ओवैसी जी लगे हुए हैं, उनकी चिंता करिए। बाबा रामदेव के बारे में बताइए। देखिए, बाबा रामदेव के लिए उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप अभी लड़ रहे थे, ऐसे कैसे बच जाएंगे आप उनसे? आपके लिए पूरा प्रचार किया उन्होंने, पूरे देश में आपके लिए वोट मांगा, आपकी सरकार बनाई, 282 सीटें आपके लिए लेकर आए, बाबा को आपने पद्म भूषण दिया, बाबा को आपने नोबेल प्राइज के लिए आगे बढ़ाया, बाबा का पूरा कारोबार हिंदुस्तान में आपने फैलाया, बाबा का साबुन से लेकर नहाने की, खाने की सारी चीजें आपने बढ़ाई, और फिर आप कह रहे हैं उनको आपने सब्सिडी दे दी, पूरे भारत में उनकी कंपनियां खड़ी कर दी, देश में उनको नंबर 1 ब्रांड बना दिया। आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब देंगे। अरे शुक्र करिए कोई हिंदुस्तान का आदमी ब्रांड बन रहा है, फॉरेनर को तो ब्रांड नहीं बना रहे हैं ना। अच्छा, एक सवाल बताइए, आपको क्यों दुख हो रहा है अगर हिंदुस्तान का कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो? से भारत माता की जय कहलवाया, आपके अपने ही सहयोगी शिवसेना ने आपसे सवाल किया था, क्या महबूबा मुफ्ती ठीक है बनेगी, और वो जवाब देंगी क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा, आप इसके समर्थन में क्यों हैं? वही कश्मीर के हम शर्मिंदा हैं, अफजल जिंदा है, अफजल के कातिल जिंदा है, आप इसके समर्थन में क्यों हैं? आप कैसे देशभक्त हैं? अफजल और याकूब मेमन के साथ खड़ा होता है, वो हमसे सवाल पूछता है, धिक्कार है, धिक्कार है। फहीम बेग, आप भी बहुत तैयारी से, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, भारत माता की जय बोलेंगे आप? देखिए सुमित जी, प्यार से, सम्मान से, देखिए ये मुद्दा, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये मुद्दा बहुत पहले ठंडा हो चुका था। नहीं कहाँ ठंडा? आपसे सवाल पूछा तो मामला ठंडा हो गया। देखिए, अभी तो आप इतनी तेजी से बात कर रहे थे, उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों ने, जिन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी, वो बैकफुट पे आ गए हैं। मोहन भागवत ने अपना बयान वापसी ले लिया, ओवैसी ने अपना बयान वापसी ले लिया। आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, छोटे से मुद्दे को लेकर आप अपनी बात करिए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप अपनी बात करिए। देश, जन्मभूमि, राष्ट्रभूमि, मातृभूमि से बड़ा है मजहब? देखिए, मैं आपकी बहुत अच्छी सी इसका जवाब दे दूं। देश मेरा महबूब है, माबूद नहीं, एक सबसे बड़ी बात। और जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, रियाद में बुर्का पहन के महिलाएं भारत माता की जय बोल सकती है। सुनिए, आप जो जिस बात की तरफ लोगों को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो बात बता दूं, किसी ने देश का अनादर नहीं किया। नहीं, हमारी शब्दों का खेल है, ये शब्दों का खेल है, और मेरे मुंह में फहीम साहब, तो क्या जावेद अख्तर मुसलमान नहीं है? तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे? क्या मौलाना आजाद मुसलमान नहीं थे? सुमित जी, इन लोगों को भारत माता की जय कहने में आपत्ति नहीं थी? आप लोग का आपत्ति है?
आप लोग इतने बड़े हैं, उनसे ही बड़े हैं। सुनिए, मैंने इसीलिए पूछा कि ये प्यार से शब्दों की बाजीगिरी है, प्यार से जिसका इत्मीनान से खेल बात ये कर चल रहा हूं। रहा है। मैं वही जबरदस्ती की सुमित बात जी- ही नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस के दबाव की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं इत्मीनान से आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आप बोलना चाह रहे? देखिए, मादरे वतन मातृभूमि शब्द अलग है, भाव एक ही है, मगर ये जबरन सर्टिफिकेट देने की बात है। जिद उस बात की जो शुरू हुई है, जिद पे जिद है, नहीं, जो जिद जिद नहीं। उन्होंने शुरू की। देखिए, इसी तो ये बात जिद- को लेके देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आपको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। इसी बात को लेके कहा। कहीं कोई मैंडेट पास नहीं हुआ, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं आया, कहीं कोई संसद से कानून नहीं बना। फडणवीस कौन होते हैं हमें इस बात का नहीं। कहने वाले, सुनने वाले? और ये बाबा रामदेव, अगर किसी को आपत्ति है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस देश की मातृभूमि की जयकार क्यों नहीं कर रहे हैं, उसी बात की तो बात है कि उसके तो पीछे आप की बताइए मंशा, ना, क्यों नहीं है? वो मंशा, वो साजिश जो इस देश को इसमें क्या बांटने का साजिश? काम कर रहे हैं, भाई, बीते भाषा का बदलाव करके। 70 सालों में कभी ये बहस नहीं हुई। वंदे मातरम को लेके होती रही, मैं मान सकता हूँ। सुमित जी, सबसे बुनियादी बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको बुनियादी बात बताऊं, ये जो सारी लड़ाई है ना, आसाम और बंगाल में जो इलेक्शन चल रहा है ना, ध्रुवीकरण की, ये वो ध्रुवीकरण है जो किया जा रहा है आसाम और बंगाल में फायदा उठाने के लिए। और अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आप दोनों पे आऊंगा। अखिलेश सुमित जी, मजहब से ज्यादा अहमियत कुरान की रूह से वतन रखता है। बिल्कुल, कुरान की रूह से बात कर रहा हूं। कुरान में आयत मौजूद है, जब आपके रसूल बार बार बैतुल मुकद्दस की तरफ करके मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो ऊपर को देखते थे और कहते थे, परवरदिगारा मेरे वतन की तरफ को नमाज का मुंह कर दे। तो खाना काबा को जब कहना चाहिए किबला बनाया गया और कहा गया, उसके अंदर कुरान के अंदर मौजूद है कि अगर मैं आपको ये मक्के को किबला नहीं बनाऊंगा तो क्या आपने आपको हिलाक कर लोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? इतनी शिद्दत के साथ कि वतन तो ऊपर मजहब हुआ? से ज्यादा, देश प्रेम, मदद से ज्यादा वतन जरूरी है। वतन मजहब जरूरी है, बाद में है, वतन जरूरी है। लेकिन आरएसएस का और फिरका परस्त जमातों का जो ये राकेश सिन्हा जवाब कॉन्सेप्ट है, दीजिए। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। राकेश सिन्हा आप साहब मुझे एक जवाब उत्तर दीजिए। दे दीजिए, आप किस तरफ ये मुड़ कौन के सा बात बात करते हैं, है? चाइना की तरफ या इंडिया की तरफ? राकेश इतना जी तो बता जवाब दे रहे हैं। दीजिए। संबित जी, राकेश सिन्हा जवाब दे रहे, अखिलेश जी इसके बाद जवाब दीजिएगा। राकेश सिन्हा जवाब दीजिए। राकेश जी तो खुद धमकी देते रहते हैं, भुगतना पड़ेगा। राकेश सिन्हा जी, मैं तभी जवाब दूंगा। जी बोलिए। देखिए, बीच में बोलने की प्रक्रिया रहेगी, मैं तो कुछ नहीं सुन पाया कौन क्या बोल रहे थे। मैं इतनी 2-3 बातें कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने साफ तौर पे कहा है कि नेशनलिज्म का जो नैरेटिव है, जो भारत माता की जय के रूप में शुरू हुआ है, उस नैरेटिव को, उस विमर्श को लोकतांत्रिक भाषा, लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक परिधि और संवैधानिक दायरे में किया जाए। किसी पर कंपल्सन नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बावजूद देश सदमे में चला गया। रामदेव जी कहते हैं, जब हिंदुस्तान में ओबीसी की बात भारत सदमे में हम माता नहीं की गए। जय बोलना पड़ेगा वरना हम सर कलम करेंगे, हमारा कानून से हाथ बंधे हुए मेरी बात में क्या ये उचित है राकेश जी? मैं 25 मिनट बाद आया हूं डिबेट में, मुझे 2-3 बात कहने दीजिए। देखिए, फिर मेरे सवाल एक का बात जवाब जान दीजिएगा। लीजिए, यह देश सदमे में चला गया जब देश के कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया कि भारत माता की जय का हम नारा नहीं लगाएंगे। यह भारत की राष्ट्रीयता पर सीधा प्रहार है। आप बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। देखिए, इस देश में डिस्कोर्स में कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग होता है जो नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव के उस भाषा को हम अप्रूव नहीं करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव की राष्ट्रवाद, बाबा रामदेव के भारतीय राष्ट्रवाद में कंट्रीब्यूशन को कोई नकार नहीं सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हंस रहे हैं, अनुलोम विलोम करते हैं कार्यालय में बैठ के बाबा रामदेव का। जब से बाबा रामदेव आए हैं, कम्युनिस्टों को अनुलोम विलोम आना शुरू हो गया। बाबा रामदेव का थोड़ी है। दूसरी बात सुन लीजिए, संस्कृति वही उनके इर्द गिर्द घूमती है। अरे दूसरी बात सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब पूरा चैप्टर पढ़ाया करो। तो उस संस्कृति को बाबा रामदेव ने किस तरह से लोकप्रिय बनाए? एक बात आप सुन लीजिए। देखिए, भारत माता की जय। अभी सुमित जी ये बोलने देंगे या मैं चुप रहूं? बोलिए ना आप सब तो चुप। भारत माता की जय कोई एम्प्टी स्लोगन नहीं है। उसके पीछे भूमि, लोग और संस्कृति, ये संस्कृति विहीन अर्थात इतिहास बोध को ही मानना चाहते हैं। भारत माता की जय सभी नारों में फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। जय हिंद हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद हो, इनकलाब भारत माता की जय तमाम लोगों में पहला प्रथम स्थान है। जय हिंद की बात और मैं बता दूं जी, यदि संस्कृति बोध नहीं होगा, इतिहास बोध नहीं होगा, तो वह राष्ट्र का राष्ट्रवाद मुरझा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव है
उसमें संस्कृति को इंक्लूड होने दीजिए, संस्कृति के अनुकूल बहस कीजिए, देश की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को लाइए। ये अखिलेश जी जवाब लंबी दीजिए। प्रक्रिया है, इस लंबी प्रक्रिया में अखिलेश जी जवाब दीजिए, मैं बीच में नहीं आऊंगा, बोलिए। प्रयोग नहीं करना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। देखिए सुमित जी, मैं अभी सुविधा के राष्ट्रभक्तों का प्रवचन सुन रहा था और हंसी आ रही थी, लेकिन बहुत रोकने का प्रयास किया, फिर भी कुछ हंसी आ ही गई। थोड़ा हंस लीजिए, पहले हंस लीजिए, हमारे फिर बोलिएगा। संघ के भाई ने कहा तो कि हंस लीजिए, सदमे, हंस लीजिए, हंस देश लीजिए। सदमे में है, वो तबीयत खराब हो जाएगी देश ना, बिना हंसे सदमे बोलने में से। है। जो भारत माता की जय को लेकर के आपने बताया कि फडणवीस जी ने कहा कि जो नहीं बोलेगा, देखिए सोनिया देश जी से और बाहर 10 चला जनपद जाए। के अलावा पूरा देश सदमे में है। जब अब वो 10 लोग जनपद थोड़ा सोनिया जी के मुंह पीड़ित से होगी, भारत माता की पीड़ा जय होगी नहीं आपको, निकलेगा। मुझे पता है, मुझे पता है पीड़ा होगी आपको, मुझे पता है क्यों नहीं? पीड़ा होगी, हमें थोड़ा भारत धैर्य माता की रखने, जैसे सुनने। आपको पीड़ा हो रही है, जैसे अंग्रेज हाँ, डरते सुन थे लीजिए, भारत बता रहा हूँ, माता आप ही की जैसे बता वंदे रहा हूँ, मातरम से आप आज ही सोनिया की गांधी बता और रहा 10 हूँ, जनपद डर रहा है। आप ही आज की उसको बता रहा फिरा का हूँ। परस्पर सुमित कर रहे जी, हैं। सुमित जो जी, लीग की ये तो अभी मानसिकता ज्ञान रखते दे रहे थे कि हैं, जो दूसरा मुस्लिम बोलेगा तो लीग मैं की कैसे मानसिकता बोलूंगा, रखते हैं, जो जिन्ना यही की आरएसएस मानसिकता का रखते हैं, जो चेहरा, देश को तोड़ना चाहते यही हैं, आरएसएस जो का भारत के चेहरा, राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं यही करते हैं, है, उनको यही भारत माता की आरएसएस जैसे का चेहरा। नफरत है, आपने डर अपना है, और परिचय ऐसे लोगों दिया, को नफरत और डर है। आपने अपना हम इसमें परिचय झुकने दिया, वाले नहीं हैं। इस नारे मिस्टर पे गोलवलकर के राकेश जी, वर्कर, राकेश जी, मिस्टर राकेश जी, गोलवलकर आपकी बात के नहीं बोल वर्कर, रहे थे, आपने सुनिए, अपना सुनिए। परिचय दिया, ये आपका थोड़े भाषा का चेहरा संयम तो देश रखिए। जान गया कि अरे अभी श्री आप ज्ञान गोलवलकर दे रहे को नेहरू जी थे भी कि सम्मान मुझे से बीच में बोलते कोई थे। डिस्टर्ब न आप करे नेहरू जी से राकेश और जी, आप दूसरे को डिस्टर्ब राकेश कर जी, इंदिरा बीच जी में से ना क्या बोलिए बोल अपना रहे हैं? प्लीज। परिचय आप दे राकेश दिया, जी, बीच में ना बोलिए ये प्लीज। आपका परिचय आ गया, गुरु जी के बहुत बारे में बहुत क्या बोला? शुक्रिया, देश ने देख लिया। ये शब्द है इनके मिस्टर गोलवलकर, खामोश ये रहिए, बोलने बता का रहा हूँ। शब्द है। सुमित जी, बोलिए अखिलेश जी, आप बोलिए। आप इंदिरा, आप सोनिया जी को राकेश माता जी, मानिए, हम राकेश तो जी, भारत प्लीज। माता मानेंगे। अरे राकेश जी, खामोश रहो, प्लीज। हिटलर शाही अभी नहीं चल राकेश जी प्लीज, अखिलेश जी को बात ये कहने इनको दीजिए, कहिए, आप भाषा जवाब का दीजिएगा। संयम रखें, ये- सुमित जी, राकेश जी, आप जवाब दीजिएगा। मंच नहीं है, राकेश जी, ये आपके नागपुर बीच का में मंच नहीं अखिलेश है, प्रताप का सिंह मंच नहीं है। बोल रहे थे, सुनना उतनी सीख डिग्री लो। तो मेंटेन कर लेना पड़ेगी हम सबको। बोलिए सुनना अखिलेश जी। सीखना पड़ेगा इस देश में। अखिलेश जी बोलिए, आप बात पूरी देखिए, करिए। उत्तेजक जब आप भाषा का कहते प्रयोग ना हैं, करें जब अखिलेश आप जी, कहते हैं नेताओं के सुमित जी, प्रति। अखिलेश जी, मर्यादा में रह के जब अपनी आप बात पूरी कहते हैं करिए। सुमित जी, जी, सुमित जी, जब आप कहते हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो इस देश से चला जाए, फडणवीस बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सदमे में है। अरे जब लोग अंग्रेजों के पिट्ठू इस देश में अभी तक बने हुए हैं, तो ये कौन होते हैं दूसरों को इस देश को छोड़ के जाने वाले? जंग आजादी में जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम अखिलेश जी, सेनानियों आपकी के तो खिलाफ सरकार गवाही रही दे करके 65 साल, जिनको इन सजाएं अंग्रेज पहुंचा रहे थे, के लड़कियों को कथित तौर पर जिनको आप कह रहे हैं, उनको देश से बाहर निकाल देते, तड़ी पार कर देते। आपकी तो सरकार रही, सबको बाहर निकलवा देते खदेड़ के। अखिलेश जी, बता रहे हैं आज, आपने तो अभी 70 साल कुछ कश्मीर नहीं में किया। आज ओथ लिए हैं, हमें अभी पूछो, कश्मीर जरा में 10 देश सेकंड के दीजिए साथ सुमित लिए जी। हैं। शिक्षा से पूछिए, ये सुविधा के वो राष्ट्र जंगी आजादी के बारे में बोलना है। क्या उनके परिवार का क्या संबंध था? नारे तभी सुना RSS रहे बोलने का आपको हैं। अरे हक भाई है। सुमित जी, इन नागपुरियों से सुन लें आप। सुमित जी इन्हीं से बात सुमित जी, कर मेरे को रहे हैं। एक बहुत ये अभी महत्वपूर्ण ज्ञान बात दे है। रही है, इसमें सुमित कोई जी, आप बात बोलिए नहीं। बात। जंगे कोई आजादी बीच का में ना सवाल बोले। है। जंगे आजादी में अभी मेरे ये बोल रहे पूर्वज, थे, अभी आपके अभी पूर्वज, चरित्र इनका राकेश देखा जी के आपने। पूर्वज और अखिलेश जी के चरित्र बार-बार पूर्वज, दिखाया इन्होंने सोनिया अपना। गांधी जी के पूर्वज के खिलाफ तो लड़ रहे इन्होंने थे। अपना चरित्र बार-बार अरे दिखाया सुनिए, अभी। जंगे आजादी में हम बार-बार सबके चरित्र पूर्वज दिखाया। सोनिया जी के पूर्वज के खिलाफ लड़ रहे थे, याद रखिए। अरे ये चलो, बार बार आप हमें ललकारिए मत। अंग्रेजों के हित अरे में, सुनिए अंग्रेजों साहब, की- मेरे और अंग्रेजों के आपके तलुआ पूर्वज जंग सोनिया आजादी जी में के सेवा पूर्वजों करने के वाले खिलाफ आप लड़ लोग। रहे थे, कितने- इसलिए ये मुझे कितने रोज शाम लोगों को मत को पढ़ाइए। आपने हम सजा लोग कराई जंगे है। आजादी में मौका दूंगा कहाँ थे? हम यही थे। और भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हुए सोनिया गांधी जी के पूर्वजों के खिलाफ लड़ रहे थे। क्यों बन रहे हो? अरे आप बताइए, अरे आप बताइए, क्या वो यूरोप की नहीं है? क्या उनके पूर्वज यूरोप से नहीं है? मत बनो इस देश में। अरे अखिलेश जी, जी, बाबा रामदेव का पीड़ा असर हो हो गया रही है, आप पे। पीड़ा। मैं सच्चाई बोल रहा हुई है। हूँ। हमारे पूर्वज सोनिया जी के पूर्वज के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे। संबित जी, संबित जी, संबित जी की बात का जवाब देंगे अखिलेश जी। फहीम साहब एक सुमित जी मिनट। इन्हीं से बात कर लें भाई। अखिलेश हंसी जी, के आप जवाब पत्राओं देंगे से- संबित पात्रा की हंसी बात के का। पत्राओं से बात कर लें आप। अखिलेश जी, नहीं, हंसी सुमित के जी, मैं पत्राओं से हाँ, आप मैं ही बात बोल कर रहे देता हूँ। हैं, चलिए, झूठ-मूठ मुझसे में। पूछा गया, क्यों मैं ही बोल बुलाते देता हैं? हूँ। हम लोगों से आप ऐसे ही SMS के थ्रू बात कर लिया हाँ, करें। हाँ, वो आप दिखा
कोने में बैठ के भारत माता की जय के नारे लगाएं। अच्छा और थोड़ा इशरत जहान को याद करें। 2-4 लाइन के आते हैं वहां जाया करेंगे।
इशरत जहां को याद करिए। पिट्ठू थे वो राष्ट्र। नहीं, पर अखिलेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं मैं दिया। जवाब देता हूं, अखिलेश जी एक सुनिए। मिनट, संबित जी एक मिनट, कौन पिट्ठू था, संबित जी कौन क्या था, संबित जी बताता एक मिनट, अखिलेश जी नहीं सुनिए, ये रोज संबित जी शाम एक को मिनट, संबित जी एक सुमित जी मिनट, सुनिए, सुमित जी संबित जी सुनिए, एक मिनट, रोज संबित शाम जी- को हम लोग को ये पिट्ठू पिट्ठू बोलते हैं ना, संबित जी- मैं आज बोलता हूं इनको, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग अखिलेश जी, इन सब के पूर्वज, मेरे पूर्वज और इनके पूर्वज सोनिया जी के पूर्वज के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं बता दूं आज किसके खिलाफ लड़ रहे थे? सोनिया गांधी जी के पूर्वज के खिलाफ लड़ रहे थे हम। आज वो आप पे रूल कर रही है। पिट्ठू कौन है? कौन है पिट्ठू? मैं सवाल पूछता हूँ। रोज हिंदुस्तानियों को पिट्ठू कहते रहते हैं आप। मैं आपसे पूछता हूँ कौन पिट्ठू है आज? संबित जी एक यूरोपियन के पिट्ठू आप है। हिंदू मुस्लिम हर जिसके कोई लड़ा खिलाफ है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसके नागपुर पिट्ठू का आप एक भी है। आदमी नहीं लड़ा है संघ का। कोई अंग्रेज, सब अंग्रेज के पिट्ठू आरएसएस के लोग थे। अंग्रेज कोई पार्टी नहीं के लड़ा। अध्यक्ष हैं एक भी और RSS चले का हैं इतिहास अंग्रेजों के बताओ। खिलाफ बोले। एक भी संबित RSS जी, के अखिलेश लोगों जी, का एक मिनट। जंग आजादी में इतिहास अरे बताओ। पार्टी के अध्यक्ष ही किसी के पास अंग्रेज हो हैं। इतिहास तो बताओ जंग और आजादी चले में। हैं हमें अंग्रेजों के RSS खिलाफ हंसी के प्रवचन संबित देने। जी क्या फांसी हंसी के के फांसी संबित जी, का संबित जी हंसी के पात्रा मत संबित जी, बनो। अखिलेश जी, डाउट है, इसको दूर कर मुद्दे दीजिए। पर आने के पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। आप दोनों लोग से एक सवाल है। कौन जवाब देगा पहले? संबित जी आप देंगे कि पहले अखिलेश जी आप देना चाहेंगे? किसी की भी जंग आजादी में लड़ाई का कोई संबित योगदान का पात्रा, इतिहास नहीं है। संबित पात्रा जी मिस्टर मेरा हंसी आपसे के सवाल है। पात्रा मत संबित बनो। पात्रा ऑन द स्क्रीन प्लीज। संबित जी मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है जी प्लीज। कि क्या सबूत है आपके पास कि सोनिया गांधी के पूर्वजों से हम लोग लड़ रहे थे? हमने तो पढ़ा आज तक हिस्ट्री में कि ब्रिटेन हम पे शासन कर रहा था, इटली कब से शासन कर रहा था हिंदुस्तान के ऊपर? किस बिना पे आपने कहा ये बात? अरे कांग्रेस दर्शन पढ़िए, खुद इन्हीं के नेता ने इनके लिखा है। उसको तो माफी मांग ली, बात तो खत्म हो गई संबित जी। कांग्रेस दर्शन में खुद संजय निरुपम जी ने लिखा है, पूरा इतिहास लिखा एक है। MS मुसोलिनी मुंजे के थे, परिवार से एक सोनिया MS गांधी जी मुंजे थे किस जिन्होंने प्रकार से RSS किस की प्रकार वर्ल्ड वॉर में उनका स्थापना हिस्सा था, करवाई थी, गुरु गोलवार किस प्रकार वो पूरा चल रहा था, खुद इन्होंने लिखा है। उन्होंने नहीं, फांसी संबित उन्होंने जी, कहा है संबित कि जी, मेरा संबित जी, परिवार संजय जी, फांसी मैं माफी मांग रही हूँ, ये मैं तो नहीं बात कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस दर्शन कह रहा है। बड़े अफसोस की बात है। फहीम साहब जल्दी साहब मैं आता हूँ, मैं मौका दूंगा। फहीम साहब जल्दी साहब एक मिनट। अखिलेश जी मेरा आपसे भी एक सवाल है। वो आप- MS मुंजे थे, अखिलेश जी, मुसोलिनी के भक्त थे। अखिलेश जी मेरा आपसे एक सवाल है। अब अखिलेश जी जी, परेशान हो अखिलेश गए जी आप मेरा आपसे एक सवाल है। जी आप बार बार शोर शराबे के बीच में उस सवाल जी, से जी, बच जा रहे हैं। पूछें। मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे और उन्होंने ये देश में रहे 70 सालों में और इनका रहना आपको पसंद नहीं था, तो 70 सालों में सबसे अधिक शासन तो आपकी पार्टी ने किया, 60-62 साल। इनको निकलवा के देश से बाहर कर देते, इस पार्टी का निशान खत्म कर देते आप। किसने मना किया था आपको? सुमित जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हमें ये पसंद नहीं थे? हमने यही कहा कि ये लोग जब कहते हैं कि देश छोड़ के चले जाओ, दूसरों को जब कहते हैं, तो हमने ये उदाहरण दिया, भैया तुम भी यही हो जो अंग्रेजों के साथ थे, जो अंग्रेजों के साथ दिए, जंग आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से कौन था गवाही दिए माउंटबेटन लोगों के को साथ? जेलें बताइए, हुई। तुम कौन अपनी था सोचो, तुम माउंटबेटन भी के यहीं साथ? पे मैं हो सवाल पूछता और हूं। दूसरों को तुम आज अरे भेज मैं रहे हो। आप जवाब दीजिए। मैं एडविना ये कह रहा माउंटबेटन हूं। के साथ कौन था? आप सरकार में कौन हैं, था मुद्दों पे बात अंग्रेजन करिए। एडविना माउंटबेटन के साथ? मैं सवाल पूछता हूँ। क्या हुआ आप ये रोज क्या हम हुआ पे उंगली उठाना बंद करें, एक बार इस बात को करें, जवाब दें। हलफनामे में कहा भगवान राम को है, वास्तविकता ही नहीं उतरने सुमित थे। जी कौन ये था? तालिबानियों ये तो से रोम एडविना प्रभावित होने वाले माउंटबेटन लोग अंग्रेजन थी कि नहीं? कौन था एडविना माउंटबेटन के साथ? कौन था बताइए? मत कर दीजिए कि हम रोम के शरण में चले जाएं। कौन लोग हैं? बिल्कुल एक एक करके बात करिए। जब से चौकीदार साहब नहीं, देश मैं में तो आए बोल हैं, रहा हूँ एडविना माउंटबेटन का पिट्ठू कौन था ये बता एक दीजिए। सवाल उठाया था मैं। संबित जी, अखिलेश जी एक मिनट। राकेश सिन्हा कुछ बोल रहे हैं, फहीम भाई फिर आता हूँ आपके पास। राकेश सिन्हा राकेश सिन्हा आप बोलिए। राकेश जी आप बोलिए। खड़े थे संबित पात्रा जी। अखिलेश जी एक मिनट। बचाने का देश हिटलर के खिलाफ खड़ा था। अखिलेश जी आप बोल रहे हम अंग्रेजों के साथ थे। मैं तो आपसे संबित जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। संबित जी, अखिलेश जी, एक मिनट। संबित जी, अखिलेश जी, एक कौन मिनट। था? कौन अखिलेश था जी, एडविना संबित जी, एक माउंटबेटन मिनट। का लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ये तालिबानी ही तो राकेश कहता सिन्हा, है। राकेश सिन्हा साहब, ये राकेश सिन्हा रामदेव साहब, गिरवा राकेश पांडे सिन्हा साहब, कहते हैं, मैं बाबा हूँ। राकेश कहाँ के सिन्हा बाबा साहब, भाई? राकेश सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है। अगर बाबा रामदेव चौकीदारों की नई अगर फौज बाबा खड़ी रामदेव हुई ने है। ये बयान दिया
राकेश सिन्हा साहब मेरा सवाल, भाई बाबा अखिलेश जी, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी, संबित जी प्लीज, राकेश सिन्हा ऑन द स्क्रीन, राकेश सिन्हा ऑन द स्क्रीन, राकेश सिन्हा ऑन द स्क्रीन। राकेश जी, अगर 13 मार्च को अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया लातूर में, अगर उस पर कार्रवाई कर ली गई होती सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा, तो ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं, इस मामले पर इतनी राजनीति होती ही नहीं कि आज बाबा रामदेव का एक ऐसा बयान सामने आया जिसको लेकर संघ को अपने आप को उस बयान से अलग करना पड़ रहा है। सर कलम कर देंगे, एक के बदले 1 लाख सर काट देंगे। आपको लगता नहीं है कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में नाकाम रही ओवैसी को रोक पाने में, उन पर कार्रवाई करने में? देखिए, इस देश में जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साफ साफ कहा, एक प्रोफेसर कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर पर इलीगल कब्जा है, पूछिए कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियों से, उस प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग करेंगे? आज उन पर कार्रवाई हो जाए, पूरे ये चिल्ला कर सोनिया जी, राहुल जी निकल जाएंगे कि देश में व्यक्ति की आजादी खत्म हो गई। पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहा है, जेएनयू के एक प्रोफेसर कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है। ओवैसी को पालने पोसने वाले कौन लोग हैं? ओवैसी नहीं बोल रहे हैं। एक मुस्लिम लीग की मानसिकता इस देश में है, जो जिन्ना की मानसिकता के सत्ता के भक्तों। अरे आप सुन तो लीजिए अखिलेश जी, 2 साल बाद विरोध कर लीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे अखिलेश जी थोड़ा सा योग कर लीजिए, मैं बोलता हूं। अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी सुनिए ना, जवाब सुनिए। ऐसे में किसी की आवाज नहीं जाएगी अखिलेश जी, ऐसे में आवाज किसी की नहीं जाएगी अगर 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो। अखिलेश जी प्लीज। नहीं अखिलेश जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यह कहना चाहता हूँ कि ओवैसी ने पूरे डिबेट को हिंसात्मक डिबेट बना दिया। मैं आऊंगा अखिलेश जी आपके पास, अखिलेश जी मैं आऊंगा, अखिलेश जी ये पॉइंट बोलिएगा, मैं आऊंगा। राकेश सिन्हा को बात देवबंद भी है, राकेश जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। फतवे की राजनीति बंद होनी चाहिए, ये देश संविधान से चलेगा। अखिलेश जी, संविधान से सर्वोपरि कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है, हमारा संविधान है और मातृभूमि है। राकेश जी, अगर जेएनयू में टीचर पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब ओवैसी पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? क्या मैं ये समझूं राकेश जी? बोलते थे कि हम मनुस्मृति मानेंगे, संविधान को स्वीकारा, तिरंगा को स्वीकारा। अखिलेश जी को अखिलेश जी प्लीज, अरे अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, बना रहे हो, अखिलेश जी प्लीज, खुल चुकी है आपकी। अखिलेश जी प्लीज, एक एक करके। अरे कहाँ राकेश जी, कहाँ मुखौटे वालों से बात कर रहे हैं? भाषा नहीं है डिस्कोर्स की। अरे नहीं, निजी पर्सनल कमेंट नहीं करिए प्लीज, मुद्दे पे रहिए प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। जब ये लोग ज्ञान देते हैं तो वो होती है। राकेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राकेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देने तो दें। पंजाब के साथ आप उनसे मिलकर सरकार बोलिए, राकेश जी आप बोलिए। पास इसका कोई जवाब है? एक मिनट जल्दी साहब मैं आता हूँ। राकेश जी सवाल का जवाब दीजिए, क्या बीजेपी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी महाराष्ट्र में ओवैसी के खिलाफ? अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी, राकेश सिन्हा को जवाब देने दीजिए। राकेश जी जवाब दीजिए। राकेश जी देखिए, ओवैसी ने इस पूरे डिबेट को न सिर्फ हिंसात्मक डिबेट बनाने की कोशिश की, बल्कि पूरे हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की कोशिश की। भारत माता की जय का संबंध किसी संप्रदाय से, समुदाय से, विचारधारा से, संगठन से नहीं है, बल्कि मैं कांग्रेस को क्रेडिट देता हूं कि भारत माता की जय सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लगाया। आज सोनिया गांधी के पहले का कांग्रेस, सोनिया गांधी के बाद के कांग्रेस में बुनियादी अंतर है। सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी ही है जिसने आज तक भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया। आप भी कंडम करते हैं कि आप सोनिया जी से पहले का जो कांग्रेस है वो भारत माता की जय बोलता रहा है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर के साथ सरकार बनाते हैं। सोनिया गांधी आई है, रोम राज्य की बात होने लगी है, भगवान राम को मिट करने की बात हो रही है। भारत की संस्कृति को, सभ्यता को नहीं बोलते। अरे भाई जी, थोड़ा इतिहास भी रखिए। सरकार बनाते हैं, इतिहास को, बिना संस्कृति बात पर विमर्श नहीं हो सकता है। रोजाना भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, आप उसके खिलाफ सरकार, उसके साथ सरकार बनाते हैं, वो आपकी सुविधा के हिसाब से। अरे बाबा, आज आप मेरा
आप सुन लीजिए, आज हम कश्मीर की स्थिति बदलने के लिए पीडीपी को देखिएगा, 5 साल में जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय लगेगा, जम्मू कश्मीर की भूमि में शाखा लगेगी, भगवा ध्वज भी लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। कश्मीर का राष्ट्रीयकरण करना, कश्मीर का भारतीय, पूरी तरह से कश्मीर के उन लोगों को जो सेपरेटिस्ट हैं उनको भारतीय बनाकर हम छोड़ेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं कश्मीर की? सुविधा के हिसाब से करना है एजेंडा, आपकी सुविधा के हिसाब से आपसे, ताकि कोई ये ना पूछे आप जम्मू कश्मीर में आईएसआई के झंडे फहराए जाएंगे तो क्या आप चाहते हैं पूरे देश में झंडा फहराया जाए? विदेश आप जम्मू कश्मीर की अलग स्थिति का उल्लेख नहीं, भारत के संविधान से 370 हटा दीजिए, आप मांग कीजिए। जिस पाकिस्तान हटाने की बात आती है तब तो आप जमहूरियत की बात करने लगते हैं। डेलीगेशन ने वहां जाते ही कह दिया हमें सबूत ही नहीं मिले। जैदी साहब एक मिनट, राकेश जी मुझे मेरे एक सवाल का बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। आपने कहा कि जो कुछ कहा बाबा रामदेव ने उसको आप इंडोर्स नहीं करते हैं, संघ उसको इंडोर्स नहीं करता है। जो बयान उनका 3 तारीख को रोहतक में दिया गया इस पूरे मामले पर, आपको लगता है हरियाणा सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? जो सीपीएम ने मांग की है भड़काऊ भाषण देने को लेकर, बाबा रामदेव पर कार्रवाई करनी चाहिए या बाबा रामदेव को आगे बढ़ के माफी मांग लेनी चाहिए? राकेश सिन्हा साहब, संबित में आता हूँ। देखिए अखिलेश जी प्लीज चुप तो हो जाएं। हाँ राकेश जी चुप कीजिए। राकेश जी हाँ बोलिए, राकेश जी बोलिए। अखिलेश जी चुप है, राकेश जी बोलिए। देखिए बाबा रामदेव का राष्ट्रवाद, अब बाबा रामदेव का राष्ट्रवाद सूर्य की तरह देदीप्यमान है। उनकी पृष्ठभूमि देखिए, ये भाषाई चूक है। उन्होंने कहा मेरे संविधान में आस्था है, कानून व्यवस्था में आस्था है, और भाषाई चूक, और ओवैसी की भाषाई चूक नहीं है। ओवैसी तो भारत माता को रिजेक्ट करता है, एक भारत माता को रिजेक्ट करने वालों को चुनौती दे रहा है, एक भारत की माता को चुनौती दे रहा है। दोनों का बुनियादी अंतर समझिए। अब रामदेव जी भारत माता को चुनौती देने वालों को चुनौती दे रहे हैं, भाषाई चूक जरूर है। दूसरा व्यक्ति भारत माता पर ही चाकू लगा रहा है, भारत माता नहीं है, भारत का भोग है, भारत खाने पीने और आराम फरमाने की जमीन मेरे साथ भूमि है, भारत वो कह रहे हैं कि कोई चूक नहीं हुई, उन्होंने फर्ज का जवाब दिया है। वो निर्णय करें कि भारतीय राष्ट्रवाद का क्या स्थान है। आज वो बैकफुट पे है, आज वो रामदेव का ज्यादा बचाव नहीं कर पाएंगे। और नहीं, उन्होंने साफ कहा कि बड़ा अफसोस इस बात का है, सुमित जी, बड़ा अफसोस इस बात का है जो रात के अंधेरे में औरतों के कपड़े पहन के भाग गए, वो लोगों की गर्दन उतारने की बात कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है जो मुंह छुपा के भाग गए, वो लोगों की गर्दन उतारने की बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव पर हमला कर रहे हैं, सब लैंगिक विचारधारा को बढ़ाने वाले अंग्रेजों का साथ देने वाले औरतों के कपड़े पहन के रामलीला जिनके पार्टी के सिखा रहे हैं। बाबा रामदेव पर गंभीर आरोप लगे, इमरजेंसी में इंदिरा जी की गोद में बैठ राकेश सिन्हा साहब एक मिनट, देश में राकेश सिन्हा साहब एक मिनट, जनतंत्र के लिए लड़ने वालों को जेल के अंदर भरने वाले कौन थे? सुनिए बाबा रामदेव के बचाव में। देखिए, जहां तक इस चीज का सवाल है, फहीम बेग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोर से बोलने से और बीच में डिस्टर्ब करने से कोई बात को अपनी तस्लीम नहीं कराया जा सकता है। जहां तक इस चीज का सवाल है, उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि बाबा रामदेव इतने कोमल हैं कि वो किसी गर्दन तो क्या मारेंगे, वो तो मच्छर भी नहीं मार सकते। आप उनकी बात और सुनिए, पहले बात सुनिए फहीम भाई, मुझे पूरी बात करनी है। अरे बात सुनो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये राष्ट्र बात करेगा, पहली बात तो ये है कि अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया, आप लोगों को ये मौके मिल गए। अरे बात ये बताइए कि भारत माता की जब हिंदुस्तान की बाबा कहेंगे बीजेपी का उतारेगी क्या? अरे बाबा की बात कर रहा हूँ, बाबा की बात कर रहा हूँ, या शिवसेना की और उनकी बात नहीं, मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। अगर बाबा तुम्हारे सामने आएंगे, हजारों लोगों के लिए वो इस तरह से काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया है उनके जो बाबा अपने लिए काम करते हैं,
बाबा ने करोड़ों रुपए का अगर किसी फहीम साहब कर दिया। अरे तो ठीक है ना, उनका निजी काम है, कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तुम्हें क्या इसमें परेशानी है? मेरा सवाल है दूसरा, लेकिन भोगी है भोगी। काज़मी साहब, बाबा रामदेव योगी नहीं, अरे वो योगी है भोगी। ये आपकी राय है, आप उनसे कह सकते हैं। बाबा रामदेव इस पे जवाब देंगे। काज़मी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब खुद मोहन भागवत ने ये कह दिया, जब खुद मोहन भागवत ने ये कह दिया कि किसी से जबरन नहीं बुलवाना है भारत माता की जय, उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा बना देना है कि दुनिया बोले भारत माता की जय। इसके बाद बाबा रामदेव का ये बयान, उनके बयान आने के 3-4 दिन के बाद ये बयान आना, इसका मतलब वो आग में घी डालने का काम कर रहे थे। क्या ये गलत आरोप नहीं है उनके ऊपर? इसमें क्या गलत है अगर ये आरोप उनके विरोधी लगा रहे हैं उनके ऊपर? तो मुझे तो ऐसा लगता है जो बाबा ने बोला है, वाकई मैं भी खुद ये हूँ कि बाबा इतने नरम हैं और राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लोगों के प्रति जो उनका भाव है, कभी उनके, मैंने इतना करीब में उनके रहा हूँ। मैं जो 4 जून की ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरा षड्यंत्र उनके खिलाफ हुआ था कि ये फहीम बेग भी कह रहे हैं कि ऐसे भाग गए और वैसे भाग गए, थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए और अपनी बात को इतनी देर से, अरे फहीम बेग इतनी देर से की बात कर रहे हैं, वो दादागिरी दिखा रहे हैं, वो बदमाशी दिखा रहे हैं। फहीम साहब, ये तो आप मानेंगे कि वो एक्शन का रिएक्शन था जो बात शुरू में कही इन्होंने। अगर ओवैसी साहब वो नहीं कहते तो शायद वो नहीं कहते। उन्होंने बाकायदा ओवैसी की एक्टिंग करी अपने भाषण में, बोल रहे हैं ओवैसी की एक्टिंग की उन्होंने अपने भाषण में। आप इसको जायज नहीं ठहरा सकते। मैं जायज नहीं ठहरा, बाबा रामदेव ने की बात कही, क्या मैं यहाँ पे किसी नहीं, पर बाबा रामदेव ने ये भी कहा, पर बाबा रामदेव ने ये भी कहा, बाबा रामदेव ने ये भी कहा, किसी भी ऐसे बाबा रामदेव ने ये भी कहा, फहीम साहब, बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि मैं संविधान से बंधा हूँ, इस देश के कानून को मानता हूँ। कानून की मर्यादा नहीं कहा कि कानून तोड़ के जाके तो वही बात हो गई, भारत माता की जय बोलते रहिए, उसका चीर हरण करते रहिए। यही बात तो ओवैसी ने की थी, यही बात तो ओवैसी ने की थी कि संविधान में लिखा हुआ है कि हम नहीं बोलेंगे। उतार दीजिए, यही बात संविधान की ओर तो ओवैसी ने भी ली थी कि संविधान में नहीं लिखा भारत माता की जय। सुमित जी, आपको बताएं कि बाबा रामदेव ने वो काम किया जो आज लोग कहते हैं स्वदेशी और विदेशी की बात करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया है। और आप ये कहते हो फहीम बेग जरा मुताला करो इस चीज का, तुम इस्लामिक स्कॉलर कहला रहे हो। अरे तिजारत जो है, राकेश सिन्हा, तमाम दुनिया की सुन्नत है, इस्लामिक स्कॉलर कहला रहे हो। चाइना का है, अरे ठीक, आप साबित करिए। ये निजी आरोप लगाने तो आप साबित करिए, आप कोर्ट में जाइए, मुकदमा करिए, उनके खिलाफ FIR लिखाइए। राकेश सिन्हा, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट अखिलेश जी, आप लगातार बोल रहे हैं, गला बैठ जाएगा आपका। राकेश सिन्हा साहब, राकेश सिन्हा साहब, मैं चाहूंगा कि संघ की तरफ से एक अपील की जाए देश के तमाम लोगों से, तमाम अपनी इस विचारधारा को मानने वाले लोगों से, कि अब कृपया भारत माता की जय के नारे को और इस पर राजनीति ना की जाए। राकेश सिन्हा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे लिंक टूट गया। लेकिन संबित पात्रा, संबित पात्रा, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? देखिए, मैं बड़े ध्यान से सब डिबेट देख रहा हूं। हम इस प्रकार से लड़ रहे हैं जैसे मानो हमने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह दिया है। हम इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं मानो अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कह दिया है। हम ऐसे चिल्ला चोट कर रहे हैं जैसे ISIS की जय कह दिया है। हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे इशरत जहां को शहीद इशरत जहां कह दिया है। महबूबा की पूरी पार्टी PDP कहती है, अफजल गुरु शहीद है, कश्मीर का बेटा बेचैन है। आज आप उनके साथ भारत माता की जय कहने के लिए क्या कह दिया है? अकाली दल परेशान हो गए हैं, ऐसी बातें कहती है और भारत माता की जय का विरोध अकाली दल ने भी किया है, उनके साथ सरकार बनाए बैठे हैं। जयललिता जो श्रीलंका के साथ LTT के साथ अपनी हमदर्दी दिखा चुकी है, उसके साथ आपके सिद्धांत आपके बदल जाते हैं। लादेन बड़ा हो सकता है, आपके लिए बाबा बहुत अच्छी बात की आपने, आपके लिए अफजल गुरु बड़ा हो सकता है, बहुत अच्छी बात की आपने। इन्हीं तमाम पार्टियों से एक्सेप्ट अकाली दल, कांग्रेस की भी दोस्तियां रही। इसी PDP के साथ कांग्रेस ने 2004 में गठबंधन किया, इसी ओवैसी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, इन्हीं जयललिता के साथ और राजीव गांधी की हत्या में शामिल रही, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई यूपीए की। लालची लोगों से ये कहना कांग्रेस पर भी इल्जाम लगता है, मत बदलो। तो आप ये कांग्रेस से भी पूछिए फहीम साहब, सिर्फ बीजेपी को मत घेरिए, सभी राजनीतिक पार्टियां मौका परस्त है। ये मेरे साथ बैठे हुए जैदी साहब, इन्होंने तो बीजेपी के साथ मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनाई थी, राइट और लेफ्ट मिलकर 1989 में। यही तो विडंबना है देश की। एक मिनट, जो इस देश को बांटने का काम कर रहा है।
आप सुन लीजिए। राजनीति में कोई किसी का फहीम साहब सुनिए, आपके खास लिए सुनिए, इशरत सुन जहां लीजिए। शहीद है या आतंकवादी है? मेरी सुन लीजिए। फहीम साहब आप आगे राकेश बताएं सिन्हा जरा, साहब, संबित पात्रा आपके साहब लिए से इशरत विनम्र जहां, निवेदन है। अफजल गुरु और जब याकूब मेमन आरएसएस क्या है? मुखिया मोहन मैं आपसे भागवत जी पूछता का हूं। बयान आ गया कि भारत माता नहीं, की फहीम जय बेग के साहब, ऊपर आप कोई बताइए, विवाद नहीं होना आपके चाहिए, लिए जबरदस्ती नहीं बुलाना। ओसामा बिन लादेन, राकेश अफजल गुरु और सिन्हा याकूब साहब मेमन ये आज आतंकवादी है स्वामी या शहादत रामदेव को के प्राप्त इस करने बयान वाले को लोग? कंडम ये क्यों बता नहीं कर दीजिए। रहे हैं? तो ये अपनी सुविधा के हिसाब से इसको या तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर मोहन भागवत जी का बयान पे ये अमल करते हैं, ठीक है। आज राकेश सिन्हा संबित साहब पात्रा, को, संबित पात्रा जी संबित को पात्रा इस बात का जवाब रामदेव दीजिए। का बयान का कंडम करना लास्ट चाहिए। 1 मिनट, संबित पात्रा जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ, शाही इमाम ने क्या क्या बयान दिए हैं ये यहाँ डिस्कशन नहीं हो सकता है, मगर शाही इमाम के खिलाफ फहीम बेग 1 मिनट मुंह नहीं खोलेंगे। बिल्कुल शाही खोला है इमाम के जनाब। खिलाफ हमारे पूरा जो चाइना कंडम से किया आए हुए है। मित्र शाही हैं, इमाम वो को चाइनीज जितने मित्र भी वो ऐसे 1 लोग मिनट मुंह नहीं जो मेरे खोलेंगे, देश तो को शी बांटना जिनपिंग चाहते इनका हैं। प्राण हरण कर लेंगे। पूरा ये शाही 20 इमाम करोड़ के मुसलमान खिलाफ उनके अखिलेश खिलाफ जी खड़ा 1 है। सेकंड नहीं और जब बोलेंगे, मुट्ठी भर लोग मगर सुनिए। यहाँ सदस्य हो या भारत सदस्य फहीम माता साहब की जय सुनिए। नहीं तो बांट बोलना नहीं है, पाएंगे। उसके लिए पूरा षड्यंत्र जब कर तक लेंगे। हिंदू फहीम मुसलमान साहब की सुनिए। बात होगी, वो देश को बांटने का काम करता है। मेरा सख्त एहतजाज है आप हिंदुस्तान तो की पहले बात हिंदुस्तान करता का हो है। जाइए, जो चाइना से बाहर आइए मुसलमान की बात पहले। करता है, वही देश बांटता है। सुविधा के राष्ट्र हिंदुस्तान का हर नागरिक अखिलेश जी, भारत की संतान अखिलेश जी, है। जब हिंदू अखिलेश मुसलमान जी, की बात करेगा, अखिलेश जी, कांग्रेस ने भी सुविधा की राजनीति बहुत की है, और मैंने खुद भी देखा है। अखिलेश जी, कांग्रेस ने भी बहुत की है, यही पीडीपी, यही ओवैसी, आपके भी खटक रहे हैं, आपके भी साथी रहे अखिलेश जी, यही लोग आपके साथ भी रहे। तब उन्होंने कभी इस तरह के बयान नहीं दिए थे, तब किसी आतंकवादी के पक्ष में बयान नहीं, नहीं दिया डीएमके था। का नाम तो राजीव गांधी की हत्या में आ गया था। वो बयान क्यों देंगे? उसके बावजूद वो आपके बयान साथ क्यों रहे देंगे? थे। ओसामा बिन लादेन को तो ओसामा बिन लादेन को चलिए। दिग्विजय सिंह ही नहीं मंडित कर रहे थे। देश देख रहा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, देश की जनता बहुत अधिक समझदार है, सब बातों को सुन रही है, सबको समझ रही है। थैंक यू। एक मिनट, सबको शुक्रिया फहीम साहब, शुक्रिया तमाम मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन बाबा रामदेव ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को जरूर गरमा दिया है कि इस देश में भारत माता की जय पर राजनीति जैसे कि आगे भी खत्म नहीं होने वाली। हमारा आज का सवाल भी यही था कि भारत माता की जय ना बोलने वालों के खिलाफ रामदेव के भाषण से माहौल और खराब नहीं होगा क्या? हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 38% लोग हाँ कहते हैं माहौल खराब नहीं होगा, और 62% लोग कहते हैं कि हाँ माहौल खराब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पोल पर भी हमने यही पूछा और उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। 35% बनाम 65% का नतीजा यहाँ पे रहा। 65% लोग नहीं में जवाब देते हैं सवाल के जवाब में। तो आज हम तो पूछेंगे, मेरे साथ इतना ही वक्त।